जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के मैथ में अभी तक मैंने बालाजी प्रकाशन से 3 चैप्टर को यानी रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को खूब दमदार तरीके से पूरा समाप्त कर दिया। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अब एनसीईआरटी फोल्डर को एनसीईआरटी को हम लगा दें, एनसीईआरटी के सारे सवाल को हम सॉल्व करके दिखा दें, तो जिससे आपके मनोबल में कहीं कमी ना रह जाए। बस एक बार फिर हम बता दें, ये चैप्टर A1 अपान A2 B1 अपान B2 ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। तो अगर हम संगत यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जानते हैं तभी हम इसको आराम से कर लेंगे, चुटकियों भर में लग जाएगी सवाल आपकी। लेकिन अब जान ले कि हमारा कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट का है, तो पहले उसके लिए हम सूत्र बता दें। नियम पहला होगा, मान लो हम तुलना करें, अगर यदि समीकरण रैखिक समीकरण ax a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, अब जब इससे आप तुलना करोगे तो देखो ये समीकरण हमारा a1x, देखो जहां x है ये ऊपर वाला पद हमारा a1 b1 c1 वाला है, नीचे वाला टर्म जो है a2 b2 c2 है ना। तो इसी से हम तुलना कर दें तो यहां पर हमारा पहला क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो उसी को हम कहते हैं संगत हल। क्या कहते हैं? संगत हल, या इसे कहते हैं अनंत हल। क्या कहते हैं, समझ गए? इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। और दूसरा A1 इसको कहते हैं इनफाइनाइटी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटी सॉल्यूशन A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, है ना भैया। अगर ये इस तरह है और ये डज नॉट इक्वल टू है तब क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अद्वित हल। क्या कहेंगे? अद्वित हल। इसे कहेंगे अद्वित हल। और इसी को हम कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं, इन दोनों को अगर ये दोनों केस आ गई हैं तो इन दोनों केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। समझ गए? इसी को ही हम कहते हैं संगत हल। यही है संगत हल। संगत हल। और असंगत में क्या है, यानी इनकंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या करोगे, अगर यही हमारा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 आ गया तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे असंगत हल। और या असंगत हल या कोई हल नहीं। क्या कहेंगे? कोई हल नहीं।
नो सोल्यूशन। समझ गए? तो बस इसी से संबंधित अब हम एक यहीं पर लाइन खींच दें, आपके सामने मौजूद रहे और आप चुटकियों में सवाल लगा लो भैया। देखो अब आ जाते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल हमारा ये है ना, यहाँ पर A1 कितना है 3। यहाँ पर लिख दो पहले, यहाँ पर A1 बराबर 3 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7, है ना। तो इसी से हम तुलना कर ले, हम रख दें। देखो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से तुलना कर दें तो क्या हो जाएगा, A1 है 3, B1 है 2, 2/-3, 5/7 हो गई। देखो ये बराबर नहीं है ना भैया, यही दोनों बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो कौन सा है, कोई हल नहीं है, असंगत हल। कौन सा है, अब यहाँ पर संगत असंगत पूछ रहा है तो यहाँ लिख देना इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत हल। समझ गए? फिर इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। कठिन नहीं है ना, बहुत सरल है, बहुत दमदार तरीके से लगा लोगे। फिर इसके बाद 2/4 हम डायरेक्ट रख दें, क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है ना। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं तो 2/4 इक्वल -3/-6 इक्वल 8/9। ये माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये नहीं कटेगी ना, ये नहीं कटेगी। 1/2, यहाँ 9 ही है ना, हाँ है ना, इक्वल 1/2 इक्वल 8/9। अब देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। देखो ये आ रही है, असंगत हल। समझ गए? अब तीसरे में देख लो, तीसरा कह रहा है 3/2, A1 हमारा है 3/2 अपान 9 इक्वल 5/3 अपान 10 इक्वल 7/14। तो ये ऊपर हो जाए 3/2 इंटू 9 इक्वल 5/3 इंटू 10 इक्वल 7/14। 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 5 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ये क्या बचेगी 1/3 2 जा 6। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ कर दे, यहाँ कर दे 1/3 2 जा 6 इक्वल, यहाँ 1/3 2 जा 6 माइनस में, ठीक है ना। अब जब इसको क्रॉस करोगे तो ये 3/2 इंटू 9 इक्वल 5/-3 इंटू 10 इक्वल 7/14। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 2 जा 6 इक्वल, ये माइनस में है 1/-6 इक्वल 1/2। यही बराबर नहीं है, जब आगे ही बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा है, अद्वित हल या संगत हल। समझ गए, है ना। ये इतना आपको तैयार रहना चाहिए, आराम से कर लोगे ना भैया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चौथा। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है 5/-10 इक्वल
-3/6 इज इक्वल 11/-22। तो ये 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 1/-2 इक्वल 1 ये भी चाहे -2 इक्वल 1/-2। ये तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा, अनंत हल या संगत हल। ये भी क्या है, संगत हल। समझ गए, है ना, कठिन नहीं है। अब पांचवा देख लो। पांचवा पांचवा आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे ये कौन सा हल है, ठीक है ना। पांचवा जल्दी हमें कमेंट करके बताओगे कि सर ये कौन सा हल है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ नहीं था। 3.2 पे चलते हैं।